ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा की कहानी लेकर आई हूँ। पितृपक्ष में इसे अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे व भोगे दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोगे इसे व्यर्थ कहकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी ने कहा, लोग क्या कहेंगे, और वह अपने मायके वालों को भी दावत में नहीं बुला पाएगी, क्योंकि अपनी शान दिखाने का अच्छा अवसर था। तो उसने जोगे से कहा कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हो। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे से अपने पीहर न्योता भी भिजवा दिया। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने अनेकों पकवान बनाए और सारा काम कर वह अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का श्राद्ध करना था। जोगे की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। दोपहर में पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर तो एक ही थे। वे पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहाँ तो कुछ था ही नहीं, बस पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने घर के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। बच्चों ने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। बच्चों को टालते हुए उसकी माँ ने कहा, जाओ आंगन में होंदी ओंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही होंदी को देखा, वह मोहरों से भरी पड़ी थी। वे दौड़कर माँ के पास गए और सारी बात बताई। फिर भोगे की पत्नी ने आंगन में आकर देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंड में नहीं भरा। दूसरे साल का जब पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार का भोजन बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया और श्राद्ध किया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त भी हुए।